सुनिए, आपकी सैलरी तो 15,000 है ना? पर इसमें तो 5,000 रुपए ज्यादा है। क्या? 5,000 रुपये ज़्यादा? मुझे लगता है ना साहब ने गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए होंगे मुझे। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये पैसे मुझे दे दो, मैं अपनी शर्ट की जेब में रख लेता हूँ। कल सुबह जाऊंगा ना काम पे तो साहब को वापस कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? 5,000 रुपए? सही से नहीं सुना, पूरे 5,000 रुपए ज्यादा है। और क्या लगा रखा है कि रख देना, कल जाके सुबह वापस कर दूंगा? हम क्यों वापस करें? हमारे चिंटू की ना 2.5-3 महीने की फीस चली जाएगी स्कूल की। पर एक बात बताइए आप मुझे, ये आपके साहब की गलती है, उन्होंने गलती करी है, हमने थोड़ी ना गलती करी है जो हम उन्हें पैसे वापस कर दें। हम कोई पैसे वापस नहीं करेंगे, मैं रखूंगी पैसे। पर वर कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना तो मेरी बात ही माननी पड़ेगी। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए, मैं खाना लगा दूंगी। अब जाइए। ज्यादा ईमानदार बनना होता है, हमारी गलती थोड़ी ना है। रघु, रघु, जी सर, नमस्ते। कहाँ खोए हुए? गाड़ी कौन खोलेगा? सर आप बैठिए, मैं खोलता हूँ। आइए। एक बात बताओ मुझे, कोई बात है क्या? तुम परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं क्यों परेशान होऊंगा? जब तक आप हैं मुझे परेशानी कैसे हो सकती? देखो, मुझे तो लग रहा है अगर तुम्हें नहीं बताना तो बात अलग है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये पकड़ो बैग। आइए सर। ठीक है, आप आ जाइए, मैं ऑफिस में ही हूँ। जी सर, आपका बैग। रख दो यहाँ पे। सर आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? आपने जो कल मुझे तनख्वाह दी थी ना, उसमें आपने 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए मुझे। साहब हम तो गरीब लोग हैं, जब हमें पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं ना तो उस हिसाब से हमारी ज़रूरत भी बढ़ जाती है। साहब मुझे लगा था कि मैं उन पैसों से ना अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दूंगा, पर साहब दूसरा ख्याल ये भी आया मन में कि साहब तो बहुत अच्छे हैं। आज तक मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो साहब ने कभी मना नहीं किया, और मुझे लगा था कि मैं इन पैसों से अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दूंगा। पर पर मैंने आपका नमक खाया है साहब। मैं आपके साथ ये दगाबाजी नहीं कर सकता, और बेईमानी के पैसे तो बेईमानी के होते हैं ना। मैं अपने साहब के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। और साहब, ये 5,000 रुपये ये आप रख लीजिए। तुम मुझे एक बात बताओ, हमें थोड़ी पता है कि हमने तुम्हें 5,000 रुपये फालतू दिए हैं। जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, तुम्हें अपने बच्चे की फीस भरनी थी, तो पैसे रख लेते। क्या ही पता चल रहा है हमें। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ये पैसे मैं रख लेता तो आपको क्या ही पता चलता। पर साहब मैं ना खुद से नजरें नहीं मिला पाता, कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल को कचोटती रहती। इसलिए साहब मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ ये पैसे अपने पास रख के, तो मैं पैसे आपके पास ले आया आपको देने के लिए। देखो, तुमने ये पैसे वापस ला कर ना अपनी ईमानदारी दिखाई है कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। और तुम्हें एक बात बताऊं, ईमानदार आदमी ना हमेशा खुश रहता है, चैन की नींद सोता है। लेकिन जो लोग बेईमानी करते हैं, बेईमानी से पैसे कमाते हैं, ना तो वो सो पाते हैं ना चैन से खा पाते हैं। लेकिन तुमने आज बहुत अच्छा किया, ये पैसे वापस ला कर दिए मुझे। और यही मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, अगर अपने बच्चों को शिक्षा दो तो हमेशा यही देना कि बेटे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा ईमानदार रहना और ईमानदारी से काम करना। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और ये पैसे तुम ही रखो। सर ये मैं कैसे रख सकता हूँ, ये तो आपके पैसे हैं ना। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। और हाँ, तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये है ना, अब से 20,000 रुपये, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, खर्चे होते हैं, तुम्हारी भी ज़रूरतें होती हैं, तो इसलिए तुम्हारी सैलरी
20,000 रुपये। लो रखो इन्हें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। इस वीडियो में हमने आपको यह समझाया है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। जैसे आज कार ड्राइवर ने किया है, उसे पैसे तो मिल गए थे लेकिन उसने अपनी ईमानदारी दिखाई और पैसे वापस लेकर आया। तो बस यही समझाना चाहता हूँ, हमेशा ईमानदार रहे, ईमानदारी से अपना जीवन जिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ। थैंक यू सो मच।